नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडीज पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें दोस्तों। तो शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों को बताएँ। दोस्तों, लॉकडाउन चल रहा है तो इस वजह से ये वीडियो काफ़ी टाइम के बाद में मैं आपको दे रहा हूँ। तो पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा और साथ के साथ नोट डाउन करते चलिएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। दोस्तों, आज मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊँगा। तो थ्योरी में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको मैं बताता जाऊँगा और वो आप लिखते रहना। तो हाल ही में दोस्तों महान फिल्मकार बासु चटर्जी का मुंबई में निधन हुआ है। ये कौन थे दोस्तों? तो प्रसिद्ध फिल्म निर्माता बासु चटर्जी 93 साल की उम्र में ख़त्म हुए हैं। तो उन्होंने जो ज़्यादा अच्छी फिल्में थीं उनकी, जिनके लिए उन्हें याद किया जाएगा, वो हैं ब्योमकेश बख्शी और रजनी। जैसे टीवी धारावाहिक में काम करने के लिए जाना जाता है, और खट्टा मीठा, उस पार, बातों बातों में, पिया का घर और रजनीगंधा जैसी फिल्मों के लिए। उन्होंने हिंदी और बंगाली दोनों फिल्मों में काम किया था दोस्तों, और उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों, यह याद रखने वाली बात है, 1992 में उनकी फिल्म आई थी दुर्गा। उसके लिए परिवार कल्याण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया था। इनका जन्म हुआ था दोस्तों अजमेर में। अजमेर में इनका जन्म हुआ था। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट है दोस्तों, कृष्णेंदु मजूमदार को बाफ्टा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया दोस्तों। कृष्णेंदु मजूमदार, टेलीविज़न निर्माता कृष्णेंदु मजूमदार को ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स बाफ्टा, तो बाफ्टा की फुल फॉर्म क्या होगी दोस्तों? ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स, ये आपको लिख लेना है, का अध्यक्ष नामित किया है दोस्तों। वह पिप्पा हैरिस की जगह लेंगे। इससे पहले जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? पिप्पा हैरिस। पिप्पा हैरिस इससे पहले बाफ्टा के प्रेसिडेंट थे। वह इस पद पर को धारण करने वाले रंग के पहले व्यक्ति होंगे। पिछले 35 वर्षों में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष हैं। वह इस पद को धारण करने वाले रंग के पहले व्यक्ति हैं दोस्तों, और पिछले 35 वर्षों में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष भी यही हैं। रिचर्ड ये के साथ मजूमदार ने 2012 में चैनल 4 के लिए ड्रामा सीरीज आई एम और कॉमेडी शो ऑफ द रिकॉर्ड द्वारा निर्मित स्वतंत्र बैनर मी प्लस यू प्रोडक्शन की स्थापना की थी दोस्तों। तो ये उनका प्रोडक्शन कंपनी है जो इन्होंने 2012 में स्थापित की थी। सीईओ कौन है दोस्तों इसके बाफ्टा के? अमांडा सोनिया बेरी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। पैट्रिक पिचेट को ट्विटर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया दोस्तों। तो ये याद करना दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे आप जरूर लिख लें। तो गूगल के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं पैट्रिक पिकेट। पैट्रिक पिकेट को ट्विटर बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया दोस्तों। स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है। वह ओमिड कार्डेस्टानी की जगह लेंगे दोस्तों। वह ओमिड कार्डेस्टानी की जगह लेंगे। ये इंग्लिश नेम है तो दोस्तों प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, इसलिए इसे माइंड ना करें। और पैट्रिक पिकेट ट्विटर के निदेशक मंडल में सेवारत थे दोस्तों इससे पहले। और ये ओमिड कार्डेस्टानी की जगह लेंगे। इससे पहले उन्होंने 2008 से 15 तक गूगल के मुख्य वित्तीय अधिकारी सीएफओ के रूप में भी कार्य किया है। गूगल में इन्होंने सीएफओ के रूप में भी कार्य किया है। ट्विटर के सीईओ कौन है दोस्तों? जैक डॉर्से। जैक डॉर्से ट्विटर के सीईओ हैं, ये आपको लिख लेना है। और ट्विटर का मुख्यालय कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में दोस्तों। यह भी इम्पोर्टेंट है। सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका, इसका हेड ऑफिस है। नेक्स्ट है दोस्तों, सीबी जॉर्ज कुवैत में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो अभी कुवैत में जो भारत के राजदूत हैं, इंडियन एम्बेसडर कौन है दोस्तों? सीबी जॉर्ज। सीबी जॉर्ज 1993 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस को कुवैत में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। वह के जीव सागर की जगह लेंगे। इससे पहले जो वहाँ पे एम्बेसडर थे वो कौन थे? के जीव सागर। वह वर्तमान में स्विट्जरलैंड के भारत के राजदूत थे। स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत थे सीबी जॉर्ज। स्विट्जरलैंड में अभी ड्यूटी दे रहे थे दोस्तों। कुवैत के प्रधानमंत्री कौन है? तो कुवैत का नाम आया तो इसके बारे में भी आपको बता दूं, सबा अल खालिद अल सबा। तो दोस्तों क्वेश्चन कैसे बनते हैं?
जैसा कि आपको पता ही होगा, आप तैयारी कर रहे हैं, तो भारत के राजदूत कुवैत में वर्तमान में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, सीबी जॉर्ज, के जीव सागर और सवाल खालिद। ऐसे कुछ 4 ऑप्शन होंगे दोस्तों, उसमें से एक आंसर हमारा सही होगा। तो सीबी जॉर्ज ये आपको याद रखना है। तो कुवैत की मुद्रा कुवैती दीनार दोस्तों, सबसे ज़्यादा जिसकी वैल्यू है इंडियन रुपीज़ में। कुवैत अरब प्रायद्वीप के उत्तर पूर्व कोने में स्थित है दोस्तों, अरब ये कंट्री है। और विश्व बैंक के अनुसार दोस्तों कुवैत प्रति व्यक्ति आय के अनुसार दुनिया में 8वां सबसे अमीर देश है। पर कैपिटल इनकम के हिसाब से दोस्तों 8th नंबर की अमीर कंट्री है कुवैत। तो कुवैत के प्रधानमंत्री का नाम याद रखना है दोस्तों, सवाल खालिद अल सबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदय कोटक सीआईआई के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालेंगे। उदय कोटक सीआईआई के अध्यक्ष के रूप में कार्य संभालेंगे दोस्तों। उदय कोटक ने 2020-21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई के अध्यक्ष का प्रभार ग्रहण किया है। उदय कोटक दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक, आपने नाम सुना ही होगा, भारत के टॉप बिजनेसमैन में इनका नाम आता है। वह विक्रम किर्लोस्कर, जो किर्लोस्कर सिस्टम के सीएमडी हैं, की जगह लेंगे दोस्तों। विक्रम किर्लोस्कर, सॉरी मैं गलत नाम बोल गया था, विक्रम किर्लोस्कर जो किर्लोस्कर सिस्टम के सीएमडी हैं उनकी जगह लेंगे। वह सीआईआई के साथ 2 दशकों से जुड़े हुए हैं। उदय कोटक 20 सालों से सीआईआई के साथ जुड़े हुए हैं। सीआईआई की फुल फॉर्म जैसा कि दोस्तों आपको अभी बताया था, भारतीय उद्योग परिसंघ, भारतीय उद्योग परिसंघ। बी नरेंद्रन टाटा स्टील लिमिटेड के सीईओ और एमडी को 2020-21 के लिए नामोदिष्ट अध्यक्ष नियुक्त किया गया है दोस्तों। बी नरेंद्र टाटा स्टील लिमिटेड के सीईओ हैं फिलहाल में और एमडी भी हैं। 2020-21 के लिए इन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। टेम्परेरी बजाज फिनसर्व लिमिटेड के अध्यक्ष और एमडी, बजाज फिनसर्व लिमिटेड के अध्यक्ष और एमडी संजीव बजाज ने सीआईआई के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। उपाध्यक्ष के रूप में सीआईआई के उपाध्यक्ष के रूप में किन्होंने पदभार संभाला है? बजाज फिनसर्व लिमिटेड के अध्यक्ष हैं जो एमडी संजीव बजाज ने। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में निवेश आकर्षित करने हेतु सरकार ने ईजीओएस और पीडीसीएस को मंजूरी दी है दोस्तों। ईजीओएस और पीडीसीएस को केंद्र ने भारत में निवेश आकर्षित करने हेतु मंत्रालयों और विभागों के सचिवों के समूह और परियोजना विकास प्रकोष्ठों की स्थापना को मंजूरी दी है। दोस्तों मैं थ्योरी आपको इसलिए पढ़ रहा हूँ, आप खुद भी लिख सकते हैं, लेकिन जब हम किसी को बोलते हुए सुनते हैं और वो हमें एक्सप्लेन करता है तो वो चीज़ें हमें ज़्यादा समझ में आती हैं। तो इसलिए आप साथ के साथ लिखते भी रहना। आप वीडियो पॉज करके पहले नोट डाउन भी कर सकते हैं, बाद में जब मैं बोलता हूँ तो आप सुन भी सकते हैं इसे, तो आपको चीज़ें ज़्यादा याद होंगी। और इन्हें टाइम टू टाइम रिवाइज भी आपको करना है। अभी रेलवे की एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन हो सकता है कुछ ही दिनों में उसका टाइम टेबल आ जाए या फिर एग्ज़ाम अगले साल के लिए चली जाए, लेकिन हमें लापरवाही कतई भी नहीं करनी है। तो हमें अपनी जो तैयारी है उसे कंटिन्यू करते रहना है दोस्तों, और साथ के साथ बाकी चीज़ें भी देखते रहना। प्रैक्टिस को ढील मत देना दोस्तों, प्रैक्टिस ज़रूरी है। मैथ की प्रैक्टिस आप टाइम टू टाइम करते रहें, मॉक टेस्ट दें, अपना स्कोर चेक करें, और जो भी आपका सिलेबस में चैप्टर बाकी है, जिस भी चैप्टर में आप वीक आ रहे हो, तो उसकी आप तैयारी करें, वापस से पढ़ें, उसको रिवाइज करें और फिर मॉक टेस्ट में उसका स्कोर चेक करें। प्रीवियस ईयर के पेपर निकालें दोस्तों, क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के ज़रूरी हैं। उससे अपन को ये पता चलती है कि अपन को एग्ज़ाम में आने क्या वाला है, मतलब किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तो हम पढ़ रहे थे दोस्तों, यह अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा। जो गवर्नमेंट ने ईजीओएस और पीडीसीएस को मंजूरी दी है इस सिस्टम को, तो यह अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार की संभावनाएं भी खोलेगा। ईजीओएस क्या करेगा दोस्तों? यह वैश्विक निवेशकों को तालमेल और समय पर मंजूरी देकर निवेश में सहायता प्रदान करेगा। और पीडीसीएस क्या करेगा? यह केंद्र और राज्य के बीच समन्वय और निवेश योग्य परियोजनाओं को बढ़ाएगा, जिससे कि एफडीआई बढ़ेगा। मतलब पीडीसीएस बेसिकली सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में
एक समन्वय स्थापित करेगा जिससे कि निवेश की परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जा सके, और जो एफडीआई, जिससे कि एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत ने पर्यावरण सहयोग पर भूटान के साथ समझौता किया है, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं भारत ने भूटान के साथ में। तो यहाँ आपको याद रखना है कि पर्यावरण सहयोग पर भूटान के साथ में किसने अभी वर्तमान में हस्ताक्षर किए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि भारत ने पर्यावरण सहयोग पर किस कंट्री के साथ में समझौता साइन किया है। ठीक है, उसमें ऑप्शन दे देगा आपको, जैसे कि भूटान है, नेपाल है, चीन है, श्रीलंका है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो भारत सरकार और भूटान ने पर्यावरण क्षेत्रों में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों। समझौता ज्ञापन में क्या क्या चीज़ है? वायु अपशिष्ट रासायनिक प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और अन्य संबंधित क्षेत्र इसमें शामिल हैं। यह इक्विटी और पारस्परिक लाभों के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के साथ निकट और दीर्घकालिक सहयोग की स्थापना और संवर्धन को सक्षम करेगा। तो दोस्तों, भूटान की कैपिटल आपको याद होगी थिम्पू। भूटान की कैपिटल है थिम्पू। प्रतिभागियों की प्रगति की समीक्षा और विश्लेषण करने के लिए संयुक्त समूह द्विपक्षीय बैठक आयोजित करनी है इसमें, इस समझौते के तहत। अगला है दोस्तों, गायत्री कुमार को ब्रिटेन में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। एक तो दोस्तों अभी कुवैत में किया है और एक गायत्री कुमार को ब्रिटेन में किया है। तो ब्रिटेन में गायत्री आई कुमार को यूनाइटेड किंगडम में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया है। वह रुचि घनश्याम की जगह लेंगे दोस्तों, रुचि घनश्याम की जगह लेंगे। गायत्री कुमार 1986 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं जो वर्तमान में बेल्जियम के साम्राज्य, लग्जमबर्ग के ग्रैंड डची और यूरोपीय संघ में भारत के राजदूत के रूप में सेवा कर रही हैं। गायत्री आई कुमार दोस्तों, तो अभी वर्तमान में कहाँ की हैं? बेल्जियम के साम्राज्य, लग्जमबर्ग के ग्रैंड डची और यूरोपीय संघ में भारतीय राजदूत की सेवा दे रही हैं दोस्तों, जिन्हें ब्रिटेन का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी क्या है दोस्तों? लंदन। लंदन यूनाइटेड किंगडम की राजधानी हो गई दोस्तों। मुद्रा चलती है वहाँ पे पाउंड, यूके पाउंड जो होता है। और यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन, जिन्हें हाल ही में कोरोना हुआ था और वो पॉजिटिव से 14 दिन होम क्वारंटाइन रहे थे और अभी वो नेगेटिव हुए हैं। तो नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, CSIR और CMERI के नए स्वदेशी वेंटिलेटर विकसित किए हैं भैया। तो CSIR और CMERI ने नए स्वदेशी वेंटिलेटर विकसित करें। तो दोस्तों आगे देखेंगे, ये हमारी पहली कंपनी है भारत की जिसने 80,000 से 90,000 रुपये की लागत के बीच में ये वेंटिलेटर इनबिल्ट किया है। यह रोगी के पैरामीटर के अनुसार आवश्यकता को पूरा करने हेतु बनाया गया है दोस्तों। तो सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CMERI दुर्गापुर, ये याद रखना है दोस्तों आपको, पूरा नाम सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CMERI की फुल फॉर्म है। कोविड-19 के लिए स्वदेशी रूप से वेंटिलेटर विकसित करने वाली पहली कंपनी हो चुकी है, इंस्टीट्यूट बोल सकते हो आप, जिसकी कीमत कितनी है? 80,000 से 90,000 रुपये के बीच, 80,000 to 90,000। यह स्वचालित रूप से रोगी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव का जवाब देता है दोस्तों। वेंटिलेटर आयातित के विकल्प के रूप में काम करेगा, जिससे कि हम इंपोर्ट कम करें और एक्सपोर्ट की तरफ बढ़ सकें, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है। इससे राष्ट्र के तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचे को व्यापक रूप से उन्नत करने में भी